साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद ने अगर ये इल्ज़ाम लगाया है कि 9 महीने के अरसे में 30,000 वोट बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नज़र आती है। वजह साफ है कि 2014 से 2019 के 5 साल के पीरियड में 45,000 वोट बढ़ी, लेकिन सिर्फ 9 महीने के अरसे में अगर 30,000 वोट बढ़ी है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। वजह साफ है कि नयापुरे का एक इदारा है जिसने ऑनलाइन फार्म भरने का काम किया है, और उसी इदारे के थ्रू आसिफ भाई ने जो मामला उछाला है, जो मामला उन्होंने मंजर आम पर लाया है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के लड़के, उनका नाम 3 मुख्तलिफ वोटर लिस्ट के अंदर वाज़े तौर पर सामने आया है, और वो भी नयापुरे के रहने वाले हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है, जिसमें इन्हें आधार कार्ड के ज़रिए वो करना, ऑनलाइन फार्म भरना, और उसके इन्हें जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करना, हम मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं और उसके ऊपर भी हमारी वोट बढ़ सकती है। लेकिन एक इदारा मुसलसल अगर यही काम कर रहा है और उसके ज़रिए अगर हो, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश पैदा होती है। तो एक अदारा क्या, शहर के सभी अदारे, खुद यहाँ तक के कि सभी पार्टियाँ भी खुद उसमें शामिल है, बशमुल कांग्रेस पार्टी, सभी ने कोशिश की थी कि वोट बढ़ाई जाए और वोट के लिए सभी ने प्रचार किया। तो आप किस तरीके से इन्हें सबको क्या कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जी, और इस जमहूरी मुल्क में कानून है कि 18 साल की उम्र होने के बाद खुद ब खुद उसकी वोट बढ़ना चाहिए, उसने बढ़ाना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये सहूलत पैदा की है कि अब पहले मास्टर लोग, टीचर लोग घरों पर आते थे, प्रांत ऑफिस के नुमाइंदे घरों पर आते थे, और वो देखते थे कि वो 18 साल का अगर कोई है तो उनके नाम बढ़ाए जाते थे, उसमें ताख़ीर होती थी। लेकिन उन्होंने ये सहूलत पैदा की कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वोट बढ़ाई जाए। तो ये आसानी है, और ये तो हमारा बुनियादी हक है कि अगर हम बालिग हो गए हैं तो हमको वोट बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तेज़ी से वोट बढ़ाई गई है, मैंने अभी जैसा कहा कि 5 साल के अरसे में 45,000 वोट बढ़ती है और 9 महीने के अरसे में अगर 30,000 वोट बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का मुकाम है। मैं एक मरतबा फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा। अच्छा, इसमें क्या शहर की छवि खराब होगी इस तरीके के इल्ज़ाम अगर लगाए जाएंगे? मुस्लिम अक्सरियत का शहर माना जाता है, अब ऐसे में ये इल्ज़ाम कि यहाँ पे बोगस वोट ज़्यादा है या बोगस रहवासी ज़्यादा है, तो क्या शहर की छवि इससे ख़राब हो रही है? इससे शहर की छवि के ऊपर कहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई काम बोगस हुआ, माजी करीब में वार्ड नंबर 6 का जो ज़मनी इलेक्शन हुआ, उस ज़मनी इलेक्शन में बोगस वोटिंग कार्ड, बोगस आधार कार्ड पकड़े गए। जो आज बुलंद इकबाल के जो ज़ेली ऑफिस के नाम से जो मशहूर है, आगरा रोड के ऊपर, वहाँ पर पुलिस ने छापामारी की और ये पकड़े गए। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ सियासी पार्टियां या कुछ सियासी लोग हुकूमत की इस ऑनलाइन सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए गलत तरीके से वोट बढ़ाने का काम करते हैं, या दूसरे वार्डों के लोगों को लेकर दूसरी यादी से नाम निकालकर नई यादी के अंदर नाम डालते हैं, और एक नाम कई यादी में अगर आता है तो इसकी बारीक बीनी से चौकसी होना चाहिए। और मैं ऐसा चाहूँगा, प्रांत ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश होगी कि आज अगर हम कोई भी एक वार्ड की कोई भी एक यादी वोटिंग लिस्ट अगर हम उठाकर देख लें, तो उसके अंदर बहुत इन्हें नामों के अंदर गलती आती है, एड्रेस के अंदर गलती आती है, उम्र के अंदर गलती आती है, नाम किसी का होता है, फ़ोटो किसी का होता है, और इस तरीके से इन्हें एक घर के नाम कई अलग अलग सफ़ों पर या कई मुख्तलिफ यादियों में एक घर के नाम अगर आते हैं, तो मैं प्रांत ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश होगी कि वो मालेगांव की जो वोटिंग लिस्ट है
उसका नए सिरे से सर्वे कराएं, घरों घर जाकर उसका सर्वे कराएं और एक घर के अंदर कितने अफराद हैं। आज ये काम बहुत आसान हो गए क्योंकि वोटिंग लिस्ट के अंदर जो है इपिक नंबर आता है SHE का, SHE या GAZ से, और उसके बाद 7 डिजिट के अंदर उसका नंबर आता है। और वोटिंग लिस्ट में अगर हम उस नंबर को डायल करें, उस इपिक नंबर को अगर हम लोग डायल करें तो उस कहाँ पर उस नंबर की का नाम कहाँ पर है, किस यादी में है, वो वाज़े तौर पर आ जाता है। तो अगर हम लोग यानी वोटिंग शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, यानी ये आदमी वही है या नहीं है, इन 2 चीज़ों को जमा करने के बाद हर घर में जितने बालिग हैं उनका नाम अगर हम लोग जमा कर लें और वो पूरा एक घर का सीरियल नंबर के साथ में अगर हम डाल दें और इस तरीके से हम लोग यादी अगर बना लें तो मैं बोलता हूँ कि वोटिंग लिस्ट शफाफ हो जाएगी और एक नाम के अलावा दूसरा नाम कहीं दिखाई नहीं देगा। जहाँ डबल नाम आएगा आधार कार्ड से उसकी पकड़ हो सकती है और इस तरीके से ये मामला पूरा साफ हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि NRC की वजह से भी वोट बढ़ाई गई है आवाम के अंदर खौफ होने के कारण? NRC की वजह से लोगों के अंदर चाबुक दस्ती आई है, लोगों के अंदर यानी सूरत आई है और वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने लगे हैं। ये बहुत सही बात है और ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। ये वजह उसकी भी तो हो सकती है कि तादाद बढ़ने की 9 महीने नहीं, अवेयरनेस आने का वो आवाम के अंदर एक ये नहीं, ऐसा इसको हम उससे नहीं जोड़ सकते। लोग वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम बढ़ाते हैं, 18 साल का कोई शख्स होगा, लेकिन जितनी वोट बढ़ी है वो सब 18 साल वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन तक के जिन लोगों को वोट बढ़ाने थी उनकी वोट बढ़ चुकी, जिनकी ट्रांसफ़र होना थी उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी। अब उसके बाद इतनी तेज़ी से वोट बढ़ाने का मकसद सब 18 साल के या सब नौजवान बच्चे हैं ऐसा नहीं है, उसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं और ट्रांसफ़र नहीं है, नई वोट है। नई वोट और ट्रांसफ़र वोट का फ़र्क है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप भी मेरे साथ यही बोलेंगे कि वोटिंग लिस्ट में ज़रूर गड़बड़ है, वोटिंग लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की जा रही है और ये इलेक्शन स्टंट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में कारपोरेशन का इलेक्शन है और कुछ लोगों की नज़र कारपोरेशन के इक़्तिदार पर है। इसके लिए आज से ये तैयारी शुरू है। इस पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप तर्जुमान भी, तो कांग्रेस पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहने वाला है आगे और इस ताल्लुक़ से वो क्या करने वाले हैं, लाए अमल क्या रहेगा? साबिक़ MLA आसिफ शेख रशीद साहब ने जो कदम उठाया है, हम हर कदम के ऊपर उनका भरपूर साथ देंगे। वो हमारे लीडर हैं। प्लस वोटिंग लिस्ट में शफाफियत पैदा हो, इसके लिए जिस हद तक के हमको कोशिश करना चाहिए हम उस हद तक के उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारी अव्वलियत हम इस बात को देंगे कि वोटिंग लिस्ट नए सिरे से बनाई जाए और इन तमाम बातों का, इन तमाम क़यास आराइयों का कला कमा किया जाए।